नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका दगड़िया अमिताभ, और आज मैं आपको लेके चल रहा हूं उर्गम घाटी। उर्गम घाटी पहुंचकर हम दर्शन करेंगे पांचवें केदार बाबा कल्पेश्वर के। यहां पहुंचने के लिए आप देहरादून, कोटद्वार या नैनीताल जहां से भी आ रहे हैं, रास्तों का आनंद लेते हुए पहुंच जाइए कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग और चमोली होते हुए पहुंच जाइए हेलंग। यह रास्ता आपको पड़ेगा लगभग 70 किलोमीटर का। हेलंग से रोड बद्रीनाथ हाईवे से हटकर अलकनंदा पर बने पुल को पार कर कल्पगंगा के किनारे किनारे उर्गम घाटी में प्रवेश करती है। हेलंग से कल्पेश्वर तक का रास्ता कच्चा है और टूटा फूटा है, तो नए नए बने ड्राइवर लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है इस रास्ते पर गाड़ी चलाना। कुछ लोग तो यहाँ तक कह सकते हैं कि भैया ये उर्गम नहीं है, दुर्गम वैली है। रास्ता तो सिर्फ 13 किलोमीटर ही है, पर यह सफर तय करने में आपको 1 घंटा तो लग ही जाएगा आराम से। वैसे अगर आपको इस रास्ते में रात होने वाली है या पहले ही रात हो चुकी है, तो हेलंग या उससे पहले ही रुक जाएं, क्योंकि रास्ता अंधेरे में थोड़ा खतरनाक तो हो जाएगा। कुछ समय बाद जब रास्ता पक्का हो जाएगा, उसके बाद ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी और ये रास्ता पार करने में टाइम भी कम लगेगा। कल्पेश्वर जाने के लिए जो आखिरी गांव है वो है देवग्राम, और देवग्राम से कल्पेश्वर मात्र 400 मीटर ही दूर है। आप चाहें तो बाबा कल्पेश्वर के दर्शन कर तुरंत ही वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ रुक सकें तो कम से कम 1 दिन जरूर रुकें। गांव की खूबसूरती का भरपूर आनंद आपको यहाँ मिलेगा। आप अगर ट्रैकर हैं तब भी आपके लिए काफ़ी मसाला है। यहाँ से आप बंसी नारायण के ट्रैक पर भी जा सकते हैं और नंदी कुंड के ट्रैक पर भी जा सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने मध्यमेश्वर में भी किया था। साल में सिर्फ 1.5 महीने खुलने वाले फ्यूला नारायण के मंदिर भी आप यहाँ से जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1.5 महीने खुलता है यह मंदिर, आषाढ़ और सावन के महीने में। अगर आप इस समय इस क्षेत्र में हैं तो फ्यूला नारायण के दर्शन करने जरूर जाइए। उर्गम में ही एक ध्यान बद्री मंदिर भी है, जहां आप बद्री विशाल के प्रतिरूप के दर्शन भी कर सकते हैं। बात करते हैं उर्गम घाटी की। उर्गम घाटी में 12 गांव आते हैं। उर्गम नाम के 2 मतलब हो सकते हैं। पहले के अनुसार उर और गम। उर का मतलब होता है छाती और गम का मतलब होता है चलने वाला, यानी जो छाती के बल चलता है, यानी नाग, सांप। इस घाटी में नागों की काफी पूजा होती है, शायद इसीलिए इसे उर्गम घाटी कहा जाता हो। दूसरा, उर्गम नाम पहाड़ी अपभ्रंश या कहें छोटा नाम भी हो सकता है उर्वा ग्राम का। उर्वा या औरव ऋषि की तपस्थली रही है उर्गम घाटी। देवग्राम से 3 से 4 किलोमीटर ऊपर आता है बांसा गांव। यहीं पर ऋषि औरव महादेव की पूजा अर्चना या तप किया करते थे। औरव ऋषि महर्षि च्यवन और देवी आरुषि के पुत्र थे। कहा जाता है कि जब क्षत्रिय देवी आरुषि का गर्भ नष्ट करने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, तो देवी आरुषि ने अपने तपोबल से अपने गर्भ को अपनी जांग में स्थापित कर दिया। लेकिन जब क्षत्रिय सैनिकों ने देवी आरुषि को ढूंढ लिया, तो अपनी माता की रक्षा के लिए शिशु जांग से ही एक तेज के साथ प्रकट हो गया। उस तेज से सारे सैनिक अंधे हो गए। औरव का मतलब ही है जांग से पैदा होना या प्रकट होना, इसीलिए शिशु का नाम औरव या उर्वा पड़ा। औरव ऋषि भगवान परशुराम के परदादा थे। औरव ऋषि के पुत्र थे ऋचिक, ऋचिक के पुत्र थे जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम। औरव ऋषि का उल्लेख और भी कई जगह मिलता है,
लेकिन वो कथाएं मैं आपको उन्हीं जगहों पर जाकर सुनाऊंगा। इस क्षेत्र में काफी उत्सव पर्व मनाए जाते हैं। निर्भर करता है कि आप किस समय पर यहाँ पहुंच रखे हैं। इस समय यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा था, तो मैंने भी अपने दिन का समापन रामलीला देखकर ही किया। बाबा कल्पेश्वर या कल्पनाथ ही पांचों केदारों में से एकमात्र केदार हैं जहां के द्वार पूरे साल भर भक्तों के लिए खुले रहते हैं और जहां लगभग मंदिर तक ही गाड़ी लेकर जा सकते हैं। पार्किंग से लेकर मंदिर की दूरी सिर्फ 100 से 200 मीटर के बीच में है। कल्पेश्वर पांचों केदारों में अंतिम केदार हैं। कहा जाता है कि पांडवों को यहाँ महादेव की जटाओं के दर्शन हुए थे और यहाँ के बाद पांडव बद्रीनाथ होते हुए स्वर्गरोहिणी गए थे। कल्पेश्वर में बहने वाली नदी का नाम हिरणावती है, जो कि कल्पेश्वर के बाद से कल्पगंगा के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन होने वाला था तो उसके लिए जल महादेव ने यहीं से दिया था। अब जल मंथने के लिए था या पूजा के लिए था, इस चीज का विस्तार तो आपको यहाँ के पंडित जी ही बता सकते हैं। कल्पनाथ में महाशिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। उस दिन लोग यहाँ अपनी संतान प्राप्ति की कामना महादेव के सामने प्रस्तुत करते हैं। कल्पनाथ के पुजारी इसी घाटी के एक नेगी परिवार से हैं। इन्हें यहाँ भल्ला भी कहा जाता है। कल्पेश्वर मंदिर एक विशाल पत्थर के नीचे स्थित है। इसे गढ़वाली में उडियार भी बोलते हैं। यहाँ महादेव के मस्तक और उसके ऊपर जटाओं की पूजा होती है। कल्पेश्वर नाम के भी कई अर्थ हो सकते हैं। पहला तो महादेव की जटाओं को भी कल्प कहा जाता है और दूसरा कल्प का मतलब होता है
भगवान ब्रह्मा का एक दिन। तो जो समय से परे हैं और समय के स्वामी हैं वही कल्पेश्वर हैं। और तीसरा मतलब हो सकता है कि यहाँ महादेव अपनी भक्तों की कल्पनाओं को साकार कर देते हैं, इसलिए कल्पेश्वर। मान्यता है कि देवग्राम में एक कल्पवृक्ष अभी भी उपस्थित है जो कि भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। कल्पेश्वर के पास ही है एक सुंदर सा झरना जो कि आपको कल्पगंगा के पुल से अच्छी तरह दिख जाता है। लेकिन अगर आप झरने के बिल्कुल पास तक जाना चाहते हैं तो नीचे नदी में उतरकर आसानी से जा सकते हैं। हालांकि कभी कभार ऊपर से पानी के साथ पत्थर गिरने का भी डर रहता है। कल्पेश्वर से वापस आने के बाद आप जा सकते हैं माँ गौरा के मंदिर, जो कि देवग्राम में थोड़ा सा नीचे उतरकर ही है। यहाँ की पूजा भी कल्पेश्वर के पुजारी ही करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की मैं अभी बात कर रहा था वो यहीं माता के मंदिर के पास में ही है। लोगों की मानी जाए तो यह पेड़ हजारों साल पुराना है। कल्प वृक्ष समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और यह 14 रत्नों में से एक है। यह वृक्ष देवताओं को दिया गया था और यह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला चमत्कारी वृक्ष माना गया है। कैसी लगी आपको उर्गम घाटी और कैसा लगा आपको महादेव का यह धाम? समय है आपसे विदा लेने का। जल्द ही मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक हर हर महादेव।